हेलो दोस्तों। एक व्यक्ति होता है, उसकी उम्र करीब 30 साल होती है और उसे कोर्ट फांसी की सज़ा सुनाती है। फांसी की सज़ा जब सुनता है तो बहुत ही बेकाबू हो जाता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कोर्ट में और अदालत से वह रहम की भीख मांगता है, मगर कोर्ट उसकी एक नहीं सुनती है। फिर के बाद पुलिस पकड़ के उसे जेल में डाल देती है। जेल में जब आ जाता है तो फांसी के 2 दिन पहले एक जेलर होता है, उससे पूछता है कि हमारी आखिरी इच्छा, अंतिम इच्छा क्या है। तो वह बताता है कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। यह सुन के जेलर को पहले तो बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है कि यह कैसा आदमी है जो कह रहा है कि मृत्यु के पहले एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता है, उसके साथ सेक्स करना चाहता है। यह सुनता है तो फिर भी वह कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर लूँगा और तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवा दूँगा एक रात के लिए, और एक रूम का भी इंतज़ाम करा दूँगा, तुम उसी में रहना। तो यह सुन के वह खुश हो जाता है। और क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में यह नियम है कि जो भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उससे पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है और वह अंतिम इच्छा पूरी भी की जाती है। इसी वजह से जेलर राज़ी हो जाता है। तो उसके बाद जो होता है, सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका दिल रोने लगेगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है, इसको अंत तक सुनिएगा तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी आँखें नम हो जाएंगी। और इस कहानी में मर्डर है, मिस्ट्री है, लव है, प्रेम कहानी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। सुनने के बाद थोड़ा रोमांस भी पैदा होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल का जो बेल आइकन होता है उसको नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कहानी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और मैं आप लोगों तक नई नई कहानियाँ पहुँचाता रहूँ, सच्ची घटनाओं को आप तक पहुँचाता रहूँ और आपको जागरूक करता रहूँ, आपको अवगत कराता रहूँ कि समाज में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के छोटे से गांव की है। वहाँ पे एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम राहुल था। ठीक है, राहुल की उम्र करीब 30 साल थी और वह शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। उसकी पत्नी भी थी, उसकी उम्र 27-28 के करीब थी और वह एक छोटे मोटे जॉब करता था, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मगर कुछ महीनों से उसका जो आमदनी थी कम हो गई थी और परिवार का जो भरण पोषण था वह ठीक से नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से वह बहुत ही चिंतित रहने लगा था और सोचता था क्यों ना कहीं बॉम्बे जाके वहाँ पे जॉब की जाए और अच्छी खासी कमाई की जाए ताकि पैसा अच्छा आए और अपने परिवार का पालन पोषण किया जाए अच्छे से और सारी इच्छाएं जो होती हैं डेली रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं पूरी हो जाएं अच्छे से। तो इसी फिराक में था और उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम मोहन था। वह भी अलीगढ़ में था, अलीगढ़ के छोटे से गांव में उसी के साथ रहता था। उससे काफ़ी दिनों से दोस्ती थी और वह भी जॉब की फिराक में था, बॉम्बे जाने की फिराक में था। तभी उसे अचानक एक दोस्त का कॉल आता है कि बॉम्बे में एक कंपनी में जॉब की आवश्यकता है, 2 आदमी की आवश्यकता है। तो वह जो राहुल होता है उससे बताता है कि एक मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, वहाँ पे एक कंपनी है, वहाँ पे जॉब हम लोग को मिल सकती है, अच्छी खासी सैलरी है। तो वह दोनों तैयार हो जाते हैं और अपना जो गांव होता है वह छोड़ के चले जाते हैं बॉम्बे, वहाँ पे कंपनी में लग जाते हैं। तो वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है उनको और 1-2 महीने के बाद जब वह सैलरी भेजता है अपने घर में राहुल, तो उसकी पत्नी काफ़ी खुश होती है और उसका जो घर का खर्चा था वह ठीक ठाक चल रहा था। तो इधर राहुल भी खुश था और उधर उसकी पत्नी भी खुश थी और उसके बाद बच्चे भी खुश थे, उसका अच्छे से पालन पोषण हो रहा था। मगर इधर जो राहुल जो कंपनी में काम करता था वहाँ पे एक लड़की भी काम करती थी, उसका नाम अंजलि शर्मा था। उसकी उम्र करीब 22 साल की थी और उसकी उससे दोस्ती हो जाती है। दोनों जो राहुल और अंजलि की दोस्ती हो जाती है, दोनों जब वह राहुल टिफ़िन लाता है तो उसी के साथ खाता है और उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उसके रूम में आना जाना भी हो जाता है। और 1-2 महीने तक उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, दोनों आपस में बातें साझा करते थे। मगर यह देख के जो उसके जो दोस्त होता है मोहन, उसे बहुत ही ईर्ष्या होती है और वह कहता है कि यार ये जो राहुल है ये तो शादीशुदा आदमी है और इसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई है, रोज़ इससे मिलना जुलना होता है, मैं
कुआरा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, या मुझसे बात नहीं करती है, या जो फीलिंग थी उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और उससे जलन पैदा हो रही थी। और एक दिन मौका देख के मोहन उससे कहता है कि यार मेरी भी उससे दोस्ती करा दो, वह मुझसे बात नहीं करती है, तुम तो शादीशुदा आदमी हो, तुम्हें की क्या ज़रूरत, तुम तो अपनी इच्छाएं पूरी कर चुके हो, अगर मैं तो कुंवारा हूँ, मुझे तो वह लिफ्ट नहीं देती, चारा नहीं डालती, प्लीज़ मेरी उससे दोस्ती करा दो, उससे बात करा दो। मगर वह जो राहुल होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है बात करने का, तुम जाके खुद उससे बात करो, क्यों डरते हो, मुझसे क्यों हेल्प मांग रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यह सुन के जो मोहन होता है उसे बहुत ही गुस्सा आता है और अंदर ही अंदर बदला लेने की ठान लेता है। एक दिन क्या करता है कि वह जब उससे मिलने आती है राहुल से, तो राहुल से मिल के जब जाने लगती है तो वह उसका मर्डर कर देता है, इसका मुंह दबा देता है, गला दबा के, और उसका मर्डर कर देता है और उसी के कमरे में उसकी लाश को फेंक देता है और सारा जो इल्ज़ाम था उसी के ऊपर डाल देता है। फिर फ़ोन करता है पुलिस को कि यहाँ पे है कि लड़की की लाश मिली है और जो मेरा दोस्त है उसी ने कत्ल किया है। जब पुलिस आती है तो लाश को कब्जे में ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद छानबीन करती है तो उसे इसी सारे सबूत इसके ख़िलाफ़ मिलते हैं, राहुल के ख़िलाफ़, और उसको वह अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जेल में डाल देती है। जेल में डालने के बाद चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद सारे सबूत जब जज साहब सुनते हैं, देखते हैं और सारी गवाही होती है, तो आप पाते हैं कि इसका जो अंजलि शर्मा का मर्डर था ये इसने ही किया है, राहुल ने। तो उसके बाद वह निर्णय पहुँचते हैं कि जब इसने मर्डर किया तो इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वह उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं। उसे फांसी की सज़ा सुना दे तो वह रोने लगता है, कहता है जज साहब मेरे ऊपर रहम करिए, मैंने इसका कत्ल नहीं किया, मैंने इसका मर्डर नहीं किया है, प्लीज़ मेरे ऊपर रहम करिए। मगर वह जज कुछ नहीं सुनते हैं और उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं। और जब वह फांसी की सज़ा सुना देते हैं, जेलर जो पुलिस होती है उसे पकड़ के ले जाती है और जेल में डाल देती है। और फांसी के कुछ ही दिन बाकी थे, तो एक दिन वह जेलर उससे पूछता है कि अब तो तुम्हें फांसी होने वाली है, तुम्हें जो भी अंतिम इच्छा है वह बता दो, मैं पूरी ज़रूर करूँगा। तो वह बता देता है कि मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूँ। यह सुन के जो जेलर होता है बहुत ही पहले तो उसे गुस्सा आता है, मगर फिर कहता है ठीक है मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूँगा। फिर वो जाके पत्नी को सूचना दे देता है। पत्नी उससे मिलने आती है और एक कमरे में उसका इंतज़ाम कर देता है मिलने का, रहने का, रात भर गुजारने का। और वहाँ पे एक कैमरा लगा देता है। कैमरे में सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड होती है, फ़ोटो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो वह रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग जो जितने भी जेलर थे, पुलिस अधिकारी थे, दूसरे रूम में बैठ के सुनते हैं। जब उसकी पत्नी उसे देखती है तो वह रोने लगती है और राहुल भी रोने लगता है। दोनों आपस में गले लग जाते हैं और कहते हैं कि अब तो मुझे फांसी होने वाली है और तुम बच्चों का ख्याल रखना, अब तुम्हारे हवाले है, बच्चों का पालन पोषण तुम ही करना। फिर उसकी पत्नी पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो शादीशुदा मुझे प्यार करते थे, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई कि तुम दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए और उसका कत्ल कर दिया, उससे संबंध भी बनाया। तो राहुल कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया, जो मेरा दोस्त था मोहन उसी ने ऐसा किया है, क्योंकि वह उससे बातचीत नहीं करती थी, वह उससे जलता था, ईर्ष्या करता था और मुझसे कहा भी था कि मैं उसे उसकी दोस्ती करा दूँ, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से उसने कत्ल किया और मेरे कमरे में उसकी लाश को फेंक दिया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। इस बात को जब सुनते हैं जेलर रिकॉर्डिंग रूम में और जितने भी अधिकारी थे, तो उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं और रोने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो वहाँ का जेलर होता है एक नई टीम गठित करता है और उसको फिर नए सिरे से छानबीन करता है उसके दोस्त की, मोहन की। पहले तो बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ता है, वह इधर उधर भागता रहता है, मगर फिर उसको पकड़ लेता है और जेल में लाता है। फिर कड़ाई से पूछताछ करता है तो फिर वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है, कहता है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया था, क्योंकि वह मुझसे बात नहीं करती थी, मैं उससे दोस्ती करना चाहता था, मैं उसे प्यार करता था, मगर वह मुझे लिफ्ट नहीं देती थी, वह राहुल के ही पीछे लगी रहती थी और वह उससे घुल मिल गई थी, जबकि मैं उससे दोस्ती करना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, मगर उसने मुझे लिफ्ट नहीं दिया, इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। यह सुन के पुलिस फिर नए सिरे से चार्जशीट बनाती है, तो उसे कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद जब जज
देखते हैं, ये सारा मामला सुनते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं और इनसे माफ़ी मांगते हैं राहुल से कि पुलिस की गलती की वजह से जज जो कोर्ट ही कंफ्यूज हो गई और तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाना पड़ा, गलत निर्णय, गलत जजमेंट देना पड़ा। उसके लिए कोर्ट तुमसे माफ़ी मांगती है और तुम्हें इतना सहना पड़ा, दुख दर्द सहना पड़ा। फिर उसे मोहन को सज़ा सुनाती है, उसे फांसी की सज़ा सुनाती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप जिस भी शहर से, जिस भी जगह से देख रहे हैं, उस शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि अगले वीडियो में मैं आप लोगों के नाम घोषणा कर सकूं वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने में मकसद मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था कि मेरे देश में अदालत से भी ऐसी गलती होती है, पुलिस से भी ऐसी, और पुलिस से लोगों का विश्वास उठ जाता है। मगर पुलिस अगर ठीक से काम करे तो जो मेन दोषी होता है उसको सज़ा मिलती है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।